हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज के इस लेसन में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। बच्चों किसी भी संख्या का घनमूल जैसे 343, 400, 4913, 5832 किसी भी संख्या का घनमूल आप चुटकियों में निकालेंगे बिना पेन और कॉपी के। बच्चों यदि आप घनमूल निकालने की इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं घनमूल निकालने की ये ट्रिक है। सबसे पहले हम निकालते हैं 343 का घनमूल। 343 इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों 343 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन यहां पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उस ट्रिक से आप सेकंडों में इस 343 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों, देखो हम इकाई के अंक से शुरू करेंगे। ये 3 अंकों वाली संख्या है 1 2 3 और इकाई की तरफ से जो इकाई वाला अंक है 3, इसको हम देखेंगे और इसका हम घन ज्ञात करेंगे। तो 3 का घन कितना होता है बच्चों, 3 का घन होता है 27। 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है ये 27। अब 27 में इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक यहां पर देखो ये 7 है, तो बराबर ये 7, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्या किया हमने, 3 अंकों वाली संख्या है 343, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक यहां पर है 3 और हम 3 का घन ज्ञात करेंगे। 3 का घन होता है 27 और 27 में जो इकाई का अंक होता है वो होता है 7 और ये यहां लिख दिया, यहां पर हमने 7 और ये 7 है, ये 343 का घनमूल है। चलो आगे और देखते हैं, हमें घनमूल ज्ञात करना है 512। अब ये भी 3 अंकों वाली संख्या है बच्चों। यहां पर हम देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 2 और 2 का घन कितना होता है 8। 2 का घन 8 बराबर ये 8, ये 8 हमारा क्या है 512 का घनमूल निकल चुका है। बच्चों बिल्कुल आसान है, घनमूल निकालने की जो ट्रिक है वो वर्गमूल निकालने की ट्रिक से बहुत ज्यादा आसान है। आपको ना तो पेन की आवश्यकता है और ना ही आपको कॉपी की आवश्यकता है। देखा बच्चों, बिल्कुल आराम से हमने इसका घनमूल ज्ञात कर लिया है। चलो अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया, ये 3 अंकों वाली संख्या थी। अब है हमारी ये 4 अंकों वाली संख्या 1331। हमें घनमूल ज्ञात करना है 1331 का। अब इसका घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये 4 अंकों वाली संख्या है। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम 3 अंकों को छोड़ देंगे, 1 2 3, इसके बाद में हम ये विराम चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो इन 3 अंकों पर फोकस रहेगा। अब यहां पर हम देखेंगे इस 3 अंकों में इकाई का अंक क्या है 1 और 1 का घन कितना होता है, 1 का घन होता है 1, यहां पर हम लिख देंगे ये 1 का घन 1। अब इन तीनों अंकों का काम खत्म हो गया है। 331 का काम हमारा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमारा काम शुरू होता है ये 1 इसका 1। इसके लिए हम वो संख्या देखेंगे जिसका घन 1 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है 1, वो संख्या 1 का घन 1 होता है और ये 11 जो है 1331 का ये घनमूल निकल चुका है। ओके बच्चों, चलो अगला एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है 1728। हमें घनमूल ज्ञात करना है 1728। सबसे पहले 3 अंक लेंगे, 1 2 3, ये 3 अंक हमने ले लिए। इन 3 अंकों में इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक है 8 और 8 का जो घन होता है वो कितना होता है 512। 8 का घन होता है 512 और 512 में ये है 2 इकाई का अंक, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 2। अब इन तीनों संख्याओं का जो काम है वो खत्म हो चुका है। पीछे बच्चा हमारा 1, वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका घन 1 से ज्यादा ना हो, वो संख्या है 1, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 1। 1728 का घनमूल 12 ये निकल चुका है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं 2197। 2197 इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। वही देखेंगे 1 2 3, इन 3 अंकों में इकाई का अंक क्या है 7 और 7 का जो घन होता है वो कितना होता है, 7 का घन होता है 343। 343 में इकाई का अंक कौन सा होता है 3, ये लिख दिया हमने यहां पर 3। अब पीछे बचा ये 2, वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका घन 2 से ज्यादा ना हो, वो संख्या फिर 1 है हमारा, यहां लिख देंगे हम 1। ये लो
2197 का ये घनमूल 13 निकल चुका है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल जो है हमारा वो है 3375, 3375। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये तीन अंक 1 2 3, इन तीन अंकों में इकाई का अंक क्या है 5, और 5 का घन होता है 125। 125 में इकाई का अंक क्या होता है 5, यहां पर हम लिख देंगे ये 5। अब पीछे बचा हमारा ये 3, वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका घन 3 से ज्यादा ना हो। वो संख्या है 1, 1 का घन होता है 1। यदि हम 2 का घन ज्ञात करते हैं तो 2 का घन होता है 8, 8 है वो इस 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो हम 1 का घन ही लेंगे। तो 1 का घन होता है 1, इसलिए हम संख्या लेंगे 1, यहां पर लिख देंगे हम 1। ये लो 15। 3375 का जो घनमूल है वो 15 हमने निकाल लिया है। आगे चलते हैं 4913, 4913 इसका घनमूल हम ज्ञात करेंगे। ये 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक में इकाई का अंक है 3, और 3 का घन कितना होता है 27। 27 में इकाई का अंक क्या होता है 7, यहां पर हम लिख देंगे 7। पीछे बचा ये 4, वो संख्या लेंगे जिसका घन 4 से ज्यादा ना हो, वो संख्या है 1। ये लो 17, हमारा 4913 का घनमूल निकल चुका है। लास्ट हमारा जो एग्जांपल है 4 अंकों वाली संख्या का वो है 5832, 5832, 5832। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये 3 अंक ले लेंगे, 3 अंकों में इकाई का अंक क्या है 2, और 2 का घन कितना होता है 8, यहां पर हम लिख देंगे ये 8। अब ये 5, वो संख्या कौन सी है 1, क्योंकि 1 का जो घन होता है वो 1 ही होता है। 2 का घन जो होता है वो 8 होता है, जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे ये 1। ये 18, 5832 का घनमूल निकल चुका है। तो यहाँ पर हमने 5832 का घनमूल हमने ज्ञात कर लिया है। तो बच्चों ये वो संख्या थी जो 3 अंकों वाली थी, और 4 अंकों वाली संख्याओं का हमने यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना सीख लिया है। अब बच्चों हम देखते हैं 5 अंकों वाली संख्या और 6 अंकों वाली संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलो बच्चों उसको भी हम देखते हैं। 5 अंकों वाली संख्या और 6 अंकों वाली संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। हमारे पास दिया है 10,648, 10,648, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो 10,648 का घनमूल ज्ञात करने के लिए इकाई की तरफ से हम 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, और यहां पर हम एक कॉमा का चिन्ह लगा देंगे। और इस 10 से ये जो 2 अंक है इससे हमें एक बार कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान फोकस है वो इन 3 अंकों पर रहेगा। और 3 अंकों में हम देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 8, और 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है 512, 8 का घन 512, 512 में इकाई का अंक क्या है 2, यहां पर हम लिख देंगे ये 2। अब इन तीनों अंकों का काम वो फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब पीछे बचा हमारा 10, 10 से हमारा काम शुरू होगा। हम वो संख्या देखेंगे जिसका घन 10 से ज्यादा ना हो। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 2। 2 का घन कितना होता है 8, और 1 का घन होता है 1, तो 1 हम ले नहीं सकते। 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, तो 3 भी हम नहीं ले सकते, इसलिए हम लेंगे 2 का घन 8 होता है तो हम लेंगे 2। ये हो गया 2। ये लो हमारा 10,648 का घनमूल 22 निकल चुका है। अगला हम देखते हैं 13,824, 13,824, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए 1 2 3, ये 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक में इकाई का अंक कितना है 4, और 4 का जो घन होता है वो कितना होता है 64। 64 में इकाई का अंक क्या है 4, यहां पर हम लिख देंगे ये 4। अब यहां पर है 13, वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका जो घन होता है वो 13 से ज्यादा न हो। तो वो संख्या है 2, 2 का घन होता है 8, हम लिख देंगे यहां पर 2। ये लो हमारा 24, 13,824 का घनमूल 24 निकल चुका है। यहां पर बच्चों आपको ना तो पेन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर आप इकाई का अंक देख लो, आप देखो कि इकाई का अंक है उसका घन क्या होता है। सबको मालूम है बच्चों, 1 से लेकर के और 9 तक की जो संख्या है उनका घन सबको मालूम है कितना होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो बची हुई संख्या है उसका आप देखो, वो संख्या ज्ञात करो जिसका घन इस दी हुई संख्या से ज्यादा न हो। तो इसमें आपको ना तो पेन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। चलो अगला देखते हैं बच्चों, ये 2 हो गए हैं। 15,625, 15,625, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक में इकाई का अंक क्या है 5, और 5 का जो घन होता है वो कितना होता है 125। 125 में इकाई का अंक कौन सा है, 125 में इकाई का अंक 5 है, तो हम यहाँ पर ये 5 उतार देंगे। पीछे बचा हमारा ये 15। 15 में हम देखेंगे वो संख्या जिसका जो घन है वो 15 से ज्यादा ना हो। यदि हम 2 का घन लेते हैं तो वो 8 आता है, और 3 का घन लेते हैं तो वो 27 आता है। 27 है वो 15 से ज्यादा है, इसलिए हम 2 का घन देखेंगे 8, हम संख्या लेंगे 2, यहां पर ले लेंगे हम 2।
ये लो, ये 25 हमारा 15,625 का घनमूल निकल चुका है। अगला एग्जांपल है हमारा 27,000। यहां पर ले लेते हैं 27,000। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये 3 अंक लेंगे। अब यहां पर देखो तीनों की तीनों संख्या है वो जीरो है। यहां पर इकाई का अंक क्या है? जीरो। और जीरो का जो घन होता है वो कितना होता है? जीरो का घन जीरो होता है। यहां पर हम लिख देंगे जीरो। पीछे बच्चा हमारा ये 27। वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका घन 27 से ज्यादा न हो। 27 हो सकता है लेकिन 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या है 3। यहां पर हम लिख देंगे 3। ये लो, 3 का घन जो होता है वो 27 होता है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगला देखते हैं 46,656। 46,600 ये 56। ये सभी की सभी 5 अंकों वाली संख्या है बच्चों। यहां पर हम लेते हैं 3 अंक, 1 2 3। इकाई का अंक क्या है? 6। और 6 का जो घन होता है वो कितना होता है? 216। 216 में इकाई का अंक जो है वो 6। पीछे बचा हमारा ये 46। अब यहां पर वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका जो घन है वो 46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो संख्या है 3। 3 का घन होता है 27। 3 का घन 27 होता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3, क्योंकि 27 46 से छोटा है। यदि हम 4 का घन लेते हैं तो 4 का घन होता है 64, जो कि 46 से ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लेंगे। तो इसका घनमूल कितना आ गया? ये 3 आंसर आ गया है। अगला है बच्चों ये 6 अंकों वाली संख्या 175 616। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो यहां गिनेंगे 1 2 3, ये 3 अंक ले लेंगे और 175, इससे पहले हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 अंक, इसमें इकाई अंक क्या है? 6। और 6 का घन कितना होता है? 216। 216 में इकाई अंक क्या होता है? 6। यहां पर हम लिख देंगे ये 6। अब 175, इसमें वो संख्या देखेंगे जिसका घन 175 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या है 5। 5 का घन होता है 125। यहां पर हम लिख देंगे ये 5। ये 56, 175, 616 का ये घनमूल निकल चुका है। अगला देखते हैं 110 592। 110 500 ये 92। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये 3 अंक लेंगे। 3 अंक में इकाई का अंक क्या है? 2। और 2 का घन कितना होता है? 8। हम यहां लिख देंगे ये 8। अब है 110। 110 में हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसका जो घन होता है वो 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या है 4। 4 का घन कितना होता है? 64। यहां पर हम लिख देंगे ये 4। ये 48 जो है 110 592 का ये घनमूल निकल चुका है। तो बच्चों यहां पर हमने 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या और 6 अंकों वाली संख्या का घनमूल बिल्कुल सेकंडों में और चुटकियों में हम निकालना सीख चुके हैं। तो बच्चों यदि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसका घनमूल, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, आप बगैर पेन और कॉपी के घनमूल बता देंगे। सिर्फ संख्याओं को देखेंगे और आप उसका घनमूल बता देंगे। तो बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।